गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम लोग आज शुरू करेंगे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करके हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, है ना, कैसे एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो जैसे इसमें जो स्टैटिक कंटेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे ये चीजें तो डायनेमिक है, हम डेटाबेस से लेके आते हैं, है ना। तो डेटाबेस में जैसे सेव करेंगे आपको दोनों लैंग्वेज में फिर सेव करना पड़ेगा कि हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, है ना। तो ये डायनेमिक जो डेटा है उसको छोड़ के बाकी जितना स्टैटिक कंटेंट है, मींस लिस्ट ऑफ यूजर हमने लिखा था, बटन में लेबल जो है, टेबल के जो हेडिंग है ये हमने स्टैटिक दिया है, एडिट और डिलीट बटन को हमने क्या है, स्टैटिक दिया है। ऐड यूजर में जब जा रहे हैं तो ये जो सारे लेबल हैं और यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारे हमने क्या दिए हैं, जैसे ये मेल भी हो गया, मेल फीमेल भी हो गया, तो इसको हमने क्या किया है कि स्टैटिक दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, है ना। और फिर उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है वो वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो अब भी देखते हैं क्या क्या है। जैसे एडिट वाला पेज हुआ, तो यहाँ एडिट यूजर, इन सब चीजों के लिए अपन क्या करेंगे, आज लैंग्वेज वाली फाइल में चेंज करेंगे। ठीक है ना, लैंग्वेज वाली। तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेटर के डाउनलोड पेज में। कोऑर्डिनेटर डाउनलोड, तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेटर का जो डाउनलोड है, डाउनलोड सेक्शन में आप अगर 3 को अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ देखो अपन क्या किए थे, अभी डाउनलोड वाली बटन को किए थे, तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन वाला जो फाइल है उसको क्या करेंगे, अपन डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, किसको डाउनलोड करेंगे, ट्रांसलेशन वाली फाइल को अपन लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ देखिए कोर फाइल में कुछ अपनी mylang.php एक फाइल रहती है जो अपने को कोर फाइल में डालनी पड़ेगी, कोर फोल्डर में डालना पड़ेगा, और लैंग्वेजेस में अपने को सारे ये लैंग्वेजेस के वो डालने पड़ेंगे जो जो अपने को जरूरत है। जैसे हिंदी का अपन क्या करेंगे, वो कर लेंगे, डाल लेंगे उसमें, है ना। बाकी अगर आपको नहीं करना है तो मत करिएगा, इंग्लिश का कर लेंगे और हिंदी का कर लेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए तो उसका भी एक फोल्डर बना के और ये सारी फाइलें आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस वाले कोड को डाउनलोड करते हैं। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ गए ट्रांसलेशन में तो ये अपने को गिट वाले पेज में भेज देता है। यहाँ देखिए राइट में एक ग्रीन कलर की बटन है कोड, उसमें जाएंगे तो नीचे डाउनलोड जिप करके अपने पास ऑप्शन मिलता है, तो इसको करेंगे डाउनलोड जिप, और ये अपने को कोऑर्डिनेटर का पूरा जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन वाला जो पैकेज है वो पूरा डाउनलोड करके हमको दे देता है। चलिए इस फाइल को अपन क्या करते हैं, देखते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट किए, इस कोऑर्डिनेटर ट्रांसलेशन डेवलप, कोऑर्डिनेटर, हाँ, ट्रांसलेशन डेवलप, ये अपने को क्या है, फोल्डर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस वाला जो फोल्डर है, ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी, और अपना जो htdocs में लैंग्वेजेस वाला फोल्डर, तो एक विंडो और मैं खोल लेता हूँ, न्यू विंडो, और यहाँ htdocs के अंदर अपना जो क्रट डेमो वाला प्रोजेक्ट, उसमें एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, लैंग्वेजेस वाला जो फोल्डर है उसको क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, और अपन क्या करेंगे, जो लैंग्वेजेस वहां से कॉपी किया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना। सेकेंड जो है अपनी फाइल बची थी एक और, कौन सी, कोर के अंदर mylang.php। ठीक ना, इस फाइल को भी ओपन करके देखेंगे कि किसमें लिखा क्या है। तो कोर फोल्डर के अंदर, जैसे यहाँ देखो लैंग्वेजेस फोल्डर के अंदर हमने सारी लैंग्वेजेस को डाल दी, कोर फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली जो फाइल है mylang.php इसको उठा के यहाँ पर रख दें। ठीक, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। और चलिए अब देखते हैं कि अपना यहाँ पर सारी फाइलें आई हैं कि नहीं आई हैं। तो कोर फोल्डर में हमने क्या किया है, mylang नाम का अपन ने इसमें एक फाइल रख दी है। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें अपने को लिखी होगी। ठीक है, जैसे जो बेस लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, इंग्लिश, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर ये कंस्ट्रक्शन है, फिर कैसे लोड कराना है अपने को, किसी भी लैंग्वेज फाइल को कैसे लोड करानी है वो क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर लोड कर सकते हैं, है ना। और तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपनी क्या है, बेसिक लैंग्वेज, जो बेस लैंग्वेज है अपनी, बाय डिफॉल्ट जो अपनी वेबसाइट है वो किस उसमें ट्रांसलेट होगी, या फिर
फिर अगर मान लो कोई ट्रांसलेशन उसको नहीं मिलता है कि आपने कोई हिंदी का वर्ड ट्रांसलेट करके आपने नहीं लिखा है, तो वो कहां पर एंटर करेगा वो देखते हैं अपन कि यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि इंग्लिश करेगा कि हिंदी करेगा। ठीक है ना, तो अभी बाय डिफॉल्ट लगभग ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने सेटअप कर लिया है तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसके चीज इसमें लिखी भी हैं कि इसमें कौन कौन से वर्जन कौन कौन से लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है और लैंग्वेजेस को अपन चेंज कैसे करेंगे वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ आते हैं अपन CI लैंग्वेजेस। तो ये अपनी लैंग्वेज वाली क्लास का डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे अपन क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज को रीड करेंगे। तो अपना देखो सिस्टम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का लगभग सब कुछ बना हुआ रहता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन में अपना इंग्लिश है या फिर फ्रेंच है या फिर किसी और जो लैंग्वेज है उसको क्या करेंगे, अपन चेंज करेंगे। ठीक है ना, फिर अपना क्या आता है, यहाँ देखो सेशन गेट यूजर डेटा लैंग्वेज, यहाँ सेशन वाली फाइल से अपन क्या करेंगे, चेंज कराएंगे। मतलब सेशन से गेट करेंगे कि उस यूजर ने कौन सा लैंग्वेज सेट किया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, फिर अपन क्या करेंगे, लोड एरर मैसेज और आइडियम्स, मतलब वहां से अपन क्या करेंगे, इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करेंगे। मैं पूरा समझाऊंगा, जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसका बेसिक क्या है कि इनिशियलाइजेशन लिखा है कि कैसे अपन क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। चलिए इसको करके देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। फिर लैंग्वेजेस फाइल में एक्चुअल मैसेज टू बी शोन, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि कोई कस्टम मैसेज अपने को डालना है तो यहाँ पर की डालेंगे और उसकी क्या है, वैल्यू लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपको लिखना है। फिर है लैंग्वेजेस लोड फाइल, कैसे लोड कराएंगे, लोडिंग अ लैंग्वेज फाइल। तो अपन क्या करेंगे, किस फाइल को लोड कराना है, किस लैंग्वेज में लोड कराना है वो क्या करेंगे, अपन लोड कराएंगे। फिर दिस डॉट लैंग लोड, और मल्टीपल फाइल अपने को अगर लोड करानी है तो अपन मल्टीपल फाइल भी लोड करा सकते हैं। फिर अगर अपने को क्या करना है कि उस लाइन को गेट करना है तो लैंग्वेजेस की के थ्रू अपन क्या करेंगे, गेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर दो ही अपने पास फंक्शन है इसके मिलते हैं, एक है लोड और दूसरी है उस लाइन को अपने को प्रिंट करना है तो उसको अपन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ अपने प्रोजेक्ट में करके। तो देखते हैं पहले अपनी हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे। लैंग्वेजेस में गए, लैंग्वेजेस में देखे इंग्लिश हिंदी वाले फोल्डर में चलते हैं। अपन हिंदी वाले फोल्डर में गए तो देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पहले से बनी हुई होंगी, जैसे नंबर की लैंग्वेज, टीबी, जीबी, एमबी, केबी, बाइट्स। ठीक है ना, और कुछ है अपनी वैलिडेशन वाले। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये देखिए फील्ड आवश्यक है, फील्ड में वैल्यू आवश्यक है, फील्ड एक सही ईमेल पता होना चाहिए, सारे ईमेल एड्रेस होने चाहिए, है ना। तो अपने क्या है कि ये वाली जो वैलिडेशन मैसेज है इनको भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अपना जो वैलिडेशन है वो भी हिंदी इंग्लिश में दिखेगा। ठीक है ना, डेटाबेस में कोई एरर आती है या फिर कुछ आता है तो वो अपन क्या करेंगे, इंग्लिश हिंदी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपन वैलिडेशन में चलते हैं, माई लैंग्वेज में यहाँ चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं हिंदी। क्या कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है ये देखते हैं। अपन ऐड यूजर में गए, रजिस्टर किया, नेम इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली क्या है, शायद अपना हो सकता है कि वैलिडेशन मैसेज इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने सारी जगह कस्टम वैलिडेशन मैसेज क्या है, सेट किया सारी चीजों के लिए, है ना। तो देख लेते हैं, उसको हटा, नहीं हुआ है ना, नहीं हो रहा है। और अपन ने अभी क्या है, कोई भी चीज लोड नहीं कराई। तो चलिए करते हैं अपन यूज CI लैंग्वेज एग्जाम्पल, सर्च करते हैं की वैल्यू लैंग्वेज की लोड फाइल लैंग्वेज, फाइल का नेम यू वांट टू लोड, यू डोंट एक्सटेंशन द फाइल बट ओनली फाइल नेम लैंग्वेज। तो ये करते हैं अपन, लोड कराते हैं। अगर यहाँ पर सेव ऐड यूजर वाला पेज और यहाँ सेव यूजर वाला, सेव यूजर वाले पेज में भी, और ऐड यूजर वाली लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और फाइल का नाम है अपना वैलिडेशन वाला, फॉर्म वैलिडेशन, रीनेम फॉर्म वैलिडेशन। शायद लैंग नहीं लिखते हैं, चेक करते हैं एक बार, अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो फिर अपन चेंज करें। अनेबल टू लोड लैंग्वेज फाइल, लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेजेस लोड, लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी आना चाहिए और फिर फॉर्म वैलिडेशन लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये क्या है कि नहीं आ रहा है, शायद HI में आए,
देखते हैं। HI नहीं आ रहा, हिंदी ही लिखा है, HINDI। एड यूजर वाला पेज, हाँ हिंदी। पहले क्या गलत किया, से ये सही चल रहा है, लेकिन अपने वैलिडेशन मैसेज क्या है, लोड नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अपन करते हैं लैंग्वेज लाइन की, ठीक है। और ये अपन लोड करा के एक देखते हैं की को, इसमें लैंग्वेज लाइन की सेट मैसेज रिक्वायर्ड वाले का फॉर्म वैलिडेशन में गए, लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर्म वैलिडेशन फील्ड आवश्यक, माई लैंग्वेज में चलते हैं, फील्ड आवश्यक है यहाँ पर दिस डॉट लैंग्वेज, लैंग्वेज की कहाँ से आएगी, ये वाली फॉर्म वैलिडेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। हाँ, फर्स्ट नेम फील्ड आवश्यक है, लास्ट नेम फील्ड आवश्यक है, ये सारी अपनी चीजें आ रही, ठीक है ना। तो इनको सीधे हमको अपने को क्या करना है, चेंज कराना है। किससे अपने को चेंज कराना है, लैंग्वेज फाइल से, मतलब कि जो भी अपना डायनेमिक लैंग्वेज वो सेलेक्ट करे उसके थ्रू अपन को यहाँ पर सेट कराना है। तो उसके लिए एक चीज अपन जो जरूर पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर से, वो है सेशन। क्योंकि यूजर को याद रखना है, मतलब अपनी वेबसाइट को याद रखना है कि यूजर ने कौन सी चीज पहले सेलेक्ट की थी और कौन सी चीज अपनी बाद में सेलेक्ट की थी, ठीक है ना। तो देखो कैसे अपन सेशन को सेट करेंगे, है ना। तो सेशन को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोड इग्निटर में अवेलेबल है एक लाइब्रेरी, सेशन लाइब्रेरी। तो CI_सेशन, इस फाइल को हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को सेशन लाइब्रेरी लोड कराना पड़ता है, और फिर क्या कराना पड़ता है कि जो भी अपने को सेशन को सेट कराना है, तो अभी हम क्या करते थे, फ्लैश डेटा सेट करते थे। देखो फ्लैश डेटा यहाँ करके अनसेट है, ये मार्क एज फ्लैश मल्टीपल आइटम एज फ्लैश डेटा एम्प्टी पास, सेट फ्लैश डेटा करके करते थे अपन, और फ्लैश डेटा को गेट करते थे, और उससे क्या है अपन मैसेज दिखा रहे थे। कौन से, ऐड वाले मैसेज और एडिट वाले मैसेज अपन क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। जैसे यहाँ ऐड यूजर में ऐड वाले मैसेज दिखा रहे थे, मींस जब भी कोई यूजर ऐड होता था या फिर क्या होता था, अपडेट होता था। जैसे ये डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ये सारे मैसेज अपन किससे दिखा रहे थे, सेट फ्लैश डेटा से। देख यहाँ अपन ने क्या है, सेशन में सेट फ्लैश डेटा किया। तो सेट फ्लैश डेटा क्या करता है सेशन का, कि सिर्फ एक ही बार दिखता है, उसके बाद ये वैल्यू को ऑटोमेटिक डिलीट कर देता, ठीक है ना। लेकिन कुछ डेटा है वो अपने को पूरी वेबसाइट में परसिस्टेंट रखना है, मतलब वो डेटा अपने पास होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक सेशन में लैंग्वेज, एक सेशन बनाएंगे अपन, और उसमें क्या करेंगे अपन, सेट कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन और सेट LANGAUGES लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज नाम की फंक्शन एक बनाए। यहां अपन पास करेंगे जो भी अपनी लैंग्वेज होगी। बाय डिफॉल्ट अपन क्या करेंगे, इंग्लिश पास करेंगे, ENGLISH, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश लोड करेंगे। अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश लोड करेंगे, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को सेट करेंगे। किस लैंग्वेज को सेट करेंगे, ये देखते हैं अभी अपन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज पास करेंगे इस फंक्शन में, और फिर अपन उसको सेशन में सेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऑटो लोड फाइल में जाना है, और यहाँ पर सेशन वाले जो लाइब्रेरी है उसको लोड करानी है, जो कि पहले से हमने लोड करा के रखी है। देखो आप जाओगे ना, तो सेशन वाली जो लाइब्रेरी है हमने ऑटो लोड में यहाँ रख ली है। तो अब अपने को परसिस्टेंट, मतलब हमेशा के लिए रखना है कोई भी चीज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट सेशन। अब हम हर यूजर के लिए क्या करेंगे, अलग एक सेशन रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेट यूजर डेटा, ठीक है, सेट यूजर डेटा। और यहाँ देखो इसकी लाइब्रेरी में अगर जाओगे तो की वैल्यू पेयर में अपने को क्या है, देना पड़ता है। तो देखो सेट यूजर सेशन, फिर है इसमें सेशन में इस तरह से अपन क्या करते थे, PHP में सेट करते थे। अपन क्या करेंगे, यूजर डेटा को यहाँ पर सेट करेंगे, या फिर गेट करना है तो यहाँ पर ऐसे गेट करेंगे। तो यहाँ क्या है,
दिस डॉट सेशन नेम या फिर यूजर डेटा नेम, यहाँ गेट होता है, यहाँ एक फंक्शन होगा सेट यूजर डेटा। सेट यूजर डेटा अपना क्या लेता है, एक एरे लेता है, एक एरे का फॉर्म लेता है, जैसे यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, लॉगिन इसका ट्रू या फॉल्स है, वो अपना ले रहा है, ठीक ना। ऐसे ही सेट यूजर डेटा में इस तरह भी कर सकते हैं, कोई भी अपन यहाँ पर की देंगे और उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, की वैल्यू में LANGAUGE लैंग्वेज, और उसने जो भी लैंग्वेज यहाँ पर क्या है सेलेक्ट की है उसका नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने पेज में, यहाँ एक बटन बनाते हैं, ये तो पहले कर दूं अपन रिमूव, जो लिस्ट में अपन ने हेल्पर यूज किया था कल, वो अभी भी लिखा हुआ है। सेट में आए, व्यू में, लिस्ट में, यहाँ आफ्टर अपना लिखा था टेबल के, और टेबल के पहले अपने शो रैंडम नंबर लिखा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक हेडर लेंगे, हेडर, और वहां पर अपन क्या करेंगे, लैंग्वेज को चेंज कराएंगे। तो यहाँ तो अपन हेडर नहीं बना सकते, यहाँ हेडर बना सकते हैं। सेट एंकर टैग में यहाँ चेक कराते हैं लैंग्वेज, अच्छा यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं हिंदी, ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं ENGLISH इंग्लिश। दो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के वो बना लेते हैं लिंक, और यहाँ पर HREF में देंगे, कौन सा HREF में अपन कौन सा URL देते हैं, देखो एंकर बना लेते हैं ना डायरेक्ट, तो अपने को ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ फंक्शन एंकर से बनाते हैं, बराबर ANCHOR एंकर, और सबसे पहले अपन URL देंगे। तो URL में कौन सा URL देंगे, CRUD के अंदर अपन सेट लैंग्वेज वाला फंक्शन है, तो यहाँ CRUD/set लैंग्वेज, और इसमें क्या पास करेंगे अपन, एक जगह हिंदी पास करेंगे, यहाँ हिंदी पास किया, ठीक है, और इसका टाइटल लिख देंगे, कॉमा टाइटल हिंदी, ठीक, इसको भी स्ट्रिंग में देंगे। सेकेंड एंकर बनाएंगे, उसमें इंग्लिश, और URL में अपन क्या करेंगे, ENGLISH इंग्लिश पास करें, ठीक है। तो हमारी जो सारी फाइलें होंगी उसमें क्या होगी, सेट होगी, एक बार हिंदी सेट होगी, एक बार इंग्लिश सेट होगी। देखते हैं अपनी क्या है, लिंक बनी कि नहीं। देखो यहाँ पर अपनी क्या है, लिंक बन गई है। अपन रीडायरेक्ट करा देंगे वापस इसी पेज, इस वाले पेज में अपन क्लिक करा के एक रिटर्न रीडायरेक्ट, और अपन क्या करेंगे, इसको फिर से इंडेक्स वाले पेज में अपन क्या करेंगे, CRUD वाले पेज में वापस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इंग्लिश किया, हिंदी किया, अब ये सारी चीजें अपनी क्या है, इंग्लिश हिंदी में सेट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अपन क्या है लिस्ट वाले पेज में जाते हैं, तो ये हुआ, और इसका इंडेक्स वाला फंक्शन जहां पर अपन ने क्या है इस लिस्ट को लोड कराया था, इस लिस्ट को अपन ने लोड कराया था, ठीक ना। तो यहाँ क्या करेंगे, एक फाइल लोड कराएंगे जो हमको क्या है यूज करनी है इस पेज में, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेशन से उठाएंगे, कौन सा सेशन से उठाएंगे लैंग्वेज की, उस यूजर ने कौन सी लैंग्वेज अभी सेलेक्ट कर रखी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट गेट करेंगे जो भी लैंग्वेज यूजर की है, या फिर इसको लिख देते हो यूजर लैंग इक्वल टू दिस डॉट सेशन, और उस यूजर डेटा ने सेशन यूजर डेटा वहां सेट कराए थे, यहाँ गेट कराएंगे, कौन सी की गेट कराए थे, जो हमने यहाँ पर सेट कराई थी, कौन सी की, लैंग्वेज वाली की जो हमने यहाँ पर सेट कराई। तो ये क्या करेगा, अपने को लैंग्वेज ले आके दे देगा, इसको इको कराते हैं लैंग्वेज यूजर लैंग्वेज को अपन यहाँ इको कराते हैं। देखिए सेट होता है कि नहीं होता है, ये पहले देखें। अभी क्या है, इंग्लिश है, हिंदी में सेलेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ हिंदी हो गया है, फिर क्या है इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। ये क्या है, बार बार टगल हो रहा है, बार बार यहाँ पर बदल रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जब बदल ही रहा है तो अपन इसकी फाइल एक बनाएंगे जो कि अपनी क्या होगी, यहाँ लेबल वाली फाइल होगी। तो अपने को क्या है, दोनों लैंग्वेजेस में बनानी पड़ती, ठीक है ना, या फिर कम से कम एक लैंग्वेज में तो बनानी ही पड़ती है, जिसमें कि अपन क्या करते हैं वो वाली की रखते हैं। जैसे अपन यहाँ गए हिंदी में,
हिंदी वाली फाइल कहाँ गई अपनी, GHI, हाँ ये हिंदी में अपन क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं नई, न्यू फाइल LABELS डॉट सॉरी अंडरस्कोर LANG.PHP। जो अपने क्या है लेबल्स होंगे, कौन से लेबल्स, यहाँ पर जो लेबल है या फिर ये लेबल है, ये बटन का है, ये सारे क्या होंगे अपन खुद के कस्टम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, PHP का कोड स्टार्ट करेंगे और अपन की वैल्यू फॉर्म में क्या करेंगे, अपन सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं लेबल्स में। तो यहाँ पहले तो PHP का कोड अपन स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, अपन इस तरह से लिखेंगे, जैसे $LANG और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में की। यहाँ पर अपने को आईडी की जगह क्या दिखाना है, आईडी। ठीक, और आईडी की जगह अपने को दिखाना क्या है, तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे जो भी अपने को दिखाना है। हिंदी में अगर मेरे से लिख आईडी, हिंदी में से टाइपिंग नहीं बनती है क्योंकि इसका कीबोर्ड सही नहीं है। टाइप इन हिंदी, अच्छा हिंदी इनपुट शायद ये चले, ये नहीं है, गलत आ रहा है। ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, आईडी पहचान, ठीक है ना, आईडी कार्ड, टाइप इन हिंदी, आई इसको लिखते हैं आई डी। ठीक, और इसको क्या करते हैं, यहाँ आईडी में लिख देते हैं। ठीक, इसको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ चेक करा के कि आईडी को वो आईडी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज लिखा है और लैंग्वेज क्या करेंगे, अपन लोड कराएंगे। तो this.lang लोड, कौन सी फाइल लोड कराएंगे इस पेज के लिए, अपन जो अपनी जो फाइल अभी अपन ने बनाई है, कौन सी, हिंदी के अंदर कौन सी, लेबल है ना, label.lang। तो यहाँ लिखेंगे LABELS, लेबल्स वाली फाइल लोड कराएंगे अपन। और किस लैंग्वेज में इससे लोड कराना है, जो यूजर ने अपनी सेलेक्ट करा। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, लोड करा। और यहाँ पर चलते हैं अपना लिस्ट वाली फाइल में, और यहाँ आईडी की जगह अपन क्या लिखेंगे, आईडी की जगह क्या लिखेंगे, ये लैंग्वेज की, दिस डॉट, इसको क्या है, दिस डॉट लैंग्वेज लाइन, और लैंग्वेज की का नाम यहाँ क्या लिखा है, आईडी। कहाँ पर, इस फाइल में, लेवल वाली लैंग्वेज में आईडी लिखा। लिस्ट में गए, ये देखो यहाँ पर क्या है, आईडी लिखा है। इंग्लिश अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश की लेवल वाली फाइल अपने को मिल ही नहीं रही, लैंग्वेज इंग्लिश लेबल डॉट लैंग्वेज फाइल अपने को नहीं मिल रही। तो इस फाइल को अपन कॉपी करते हैं और इंग्लिश वाले फोल्डर में भी अपन क्या करेंगे, लिखेंगे, और वहां इंग्लिश में आईडी को क्या लिखेंगे, वो अपने को लिखना पड़ेगा, ENGLISH। इंग्लिश कहाँ, CDEF, ये तो है ही नहीं। चलो इंग्लिश नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, EN इंग्लिश। इंग्लिश सही में नहीं है, हालांकि बाय डिफॉल्ट रहती है अपनी। तो यहाँ फाइल अपन क्या करेंगे, पेस्ट कर ये वाली, और आईडी को अपन यहाँ कहाँ क्या लिखेंगे, आईडी लिख। ठीक, सारी चीजों के लिए अपने को क्या है, बनाना पड़ेगा। अगर हिंदी में जाओगे तो यहाँ आईडी दिखेगा, इंग्लिश में जाओगे तो यहाँ आईडी इस तरह से दिखेगा, इंग्लिश वाली आईडी। ठीक, अब क्या है कि अपन कुछ चीजें, जैसे दो अपने पास लैंग्वेज हो गई, एक हिंदी की लैंग्वेज हो गई, एक इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई। लेवल फाइल इंग्लिश की भी है और हिंदी की भी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दूसरा एक नाम लिखते हैं और एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे अपन, है ना, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ लिखेंगे प्रथम नाम, पहला नाम, पहला नाम यहाँ, फर्स्ट नेम इसमें, और यहाँ भी फर्स्ट नेम का की बनाएंगे, इंग्लिश में भी FIRST अंडरस्कोर नेम, और यहाँ FIR देख। और यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज फाइल है, यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट नेम बराबर दिस डॉट LANG स्लैश लाइन, और यहाँ पर आएगा एक ही कंसिस्टेंट रहते हैं सिंगल कोट में, फर्स्ट नेम। लिस्ट में गए, हिंदी में पहला नाम, इंग्लिश में फर्स्ट नेम, है ना। ये सारी चीजें अपनी क्या है, चल रही। अब देखिए क्या क्या किया है अपन ने, उसको समराइज कर लेते हैं और एक बार अपन फिर से देखेंगे। हमने क्या किया है, डाउनलोड फोल्डर में गए हैं,
डाउनलोड फोल्डर मतलब यहाँ अपन ने क्या किया है, CI कोऑर्डिनेटर में कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड किया है, उसका जो ट्रांसलेशन वाला बटन था उसमें क्लिक किया, यहाँ मिलेगा, और यहाँ कोड में क्लिक करके अपन ने डाउनलोड जिप जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है, तो वो अपना क्या कर देता है, जिप डाउनलोड करके दे देता है। तो अपन क्या करेंगे, जो लैंग्वेजेस फोल्डर के अंदर सारी चीजें हैं, जिप में देखते हैं, कोई वन लाइन कोड नहीं है जिसकी एक जगह चेंज करने पर सभी कंट्रोल में चेंज हो जाए। देखो होता एक ही जगह से है, वन लाइन कोड से ही होगा, है ना, लेकिन एक बार अपने को सेटअप करके रखना पड़ेगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क करे। मतलब कि अपने को एक बार आप क्या करो कि यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, लैंग्वेज लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और अपन सेट क्या करा सकते हैं, अपन ये सेशन से सेट करा सकते हैं। सेशन में जितनी लैंग्वेज चाहो उतनी लैंग्वेज आप सेट करा दोगे, तो एक ही लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। एक लाइन आप लिखोगे तो सारी जगह लैंग्वेज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको लैंग्वेज रेडी अपनी वेबसाइट को बनाना है, तो एक बार तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, जहां आप क्या करोगे, हर जो स्टैटिक चीज है, मतलब यहाँ अपने से तो कर नहीं लेगा कि लास्ट नेम को वो जान जाए कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ जो मैसेज लिखना है, इसको वो लैंग्वेज फाइल से लेके आए। मतलब लैंग्वेज में जो ये लाइन फर्स्ट लाइन नेम लिखा है वो किसी भी लैंग्वेज का हो, वो क्या करे, यहाँ पर लेके आए। और हम क्या करा रहे हैं, सेशन में सेट करा रहे हैं कि यूजर ने अभी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी, ठीक है ना। तो होता एक ही फंक्शन से है, एक ही उससे है। यहाँ पर देखो अपन क्या करा रहे हैं कि सिर्फ वही वाली लोड करा रहे हैं फाइल जो हमको जरूरत है, और किस लैंग्वेज में लोड करा रहे हैं, जो उस यूजर ने सेशन में सेट करी, ठीक ना। तो एक बार अपन क्या करेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हमने क्या क्या किया है वो देख रहे थे, एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद फिर से अपन क्या करेंगे, एक CI का प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे और वहां क्या करेंगे, मतलब लैंग्वेज को फिर से इनिशियलाइज करेंगे और फिर से अपन चेंज करके देखेंगे कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोर फाइल में गए, ये सारी फोल्डर अपन ने क्या किया है, डाउनलोड किया। चलो एक बार और डाउनलोड कर लेते। सो गए, इसमें सो फोल्डर करा। सो फोल्डर में अपन क्या किए, इसको एक्सट्रैक्ट किए, एक्सट्रैक्ट, तो अपने को क्या देता है, ये लैंग्वेजेस का ये पूरा फोल्डर देता है। तो आप क्या करो, इस फोल्डर के अंदर जो भी है आप क्या करो, उठा के पटक दो किसके अंदर, लैंग्वेजेस में, जो अपने CI के अंदर लैंग्वेज एप्लीकेशन के अंदर जो फोल्डर बना हुआ, मतलब क्रेड डेमो में जो एप्लीकेशन के अंदर लैंग्वेज वाला फोल्डर बना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे सारी जो चीजें हैं, यहाँ पर जो सारी चीजें। और कोर फोल्डर में एक फाइल होगी, उसको आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के अंदर ही कोर फाइल होगी, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा कि हमारी कौन सी लैंग्वेज क्या है बाय डिफॉल्ट लोड कराएंगे। मान लो कि हम क्या करेंगे, अभी जैसे मान लो कि इंग्लिश इंग्लिश में हमने फर्स्ट नेम वाली की क्या है, नहीं दी, तो ये देखो क्या करता है, अपना फर्स्ट नेम को क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लैंक कर दिया, मतलब उसको क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं मिला। और एक चीज और है, सिर्फ अपन इतना याद रखेंगे कि अपन ने क्या कॉपी करा है, और ये वाली चीज अपन क्या करेंगे, एक बार और समझें। और कोर फाइल में माई लैंग्वेज में जाके अपन क्या करते हैं, इंग्लिश को बाय डिफॉल्ट करते हैं। और अब देखते हैं फर्स्ट नेम ये क्या कर रहा है, अपने को दिखा रहा है इंग्लिश में, फर्स्ट नेम इंग्लिश, फर्स्ट नेम इंग्लिश वाली लैंग्वेज में। अगर यहाँ इंग्लिश में नहीं मिलती है तो क्या करता है, वो ब्लैंक कर देता है। हिंदी में नहीं मिलती है तो वो हिंदी के लिए ब्लैंक कर देगा, हिंदी में वो क्या करेगा, ब्लैंक कर देगा, इंग्लिश में आ ही रहेगा। तो जो नहीं मिलेगा वहां पर वो क्या करेगा, खाली जगह छोड़ देगा। क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, मेरे को पता है आप लोगों के अंदर, कि बहुत सारा चीज अपने को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फिर से सारी चीजें करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इजी वे में अपन अब समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लैंग्वेज को फिर से इनिशियलाइज करके कि कैसे उसको काम में लाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लैंग्वेज फोल्डर में सारी लैंग्वेजेस को अपन जैसे पहले था वैसे ही फोल्डर कर देते हैं। लैंग्वेज वाले फोल्डर में से सारी लैंग्वेजेस को अपन क्या करते हैं, डिलीट कर दिए, डिलीट, डोंट आस्क मी। सारी फोल्डर को अपन क्या है, डिलीट कर दिए। यहाँ एक इंग्लिश नाम का फोल्डर जरूर पहले से बना था, जिसमें सिर्फ एक फाइल थी, देख लेते हैं कौन सी।
देखो जैसे अपन क्या करते हैं, CI को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड्स में गए और यहाँ कोऑर्डिनेटर में, यहाँ एप्लीकेशन के अंदर गए, लैंग्वेजेस के अंदर, तो यहाँ इंग्लिश का फोल्डर बना रहता है, उसके अंदर कोई फाइल नहीं रहती है, नॉर्मल एक index.html फाइल रहती है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रहती है कि आपका अंदर का कोई कंटेंट ना एक्सेस कर पाए। तो इंग्लिश नाम का सिर्फ एक फोल्डर रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ बना लेते हैं इंग्लिश वाला फोल्डर, रीनेम, सॉरी सॉरी, इस फोल्डर के अंदर एक इंग्लिश इंग्लिश नाम का फोल्डर बना लेते हैं, इसके अंदर index.html, यही सेम फाइल क्या है, दोबारा वही रहती है, कॉपी, और ये अच्छा फोल्डर ने फाइल बना दिया, फोल्डर ENGLISH, और इसके अंदर कॉपी, मैं पहले रिवर्ट कर रहा हूं कि जो अपना पहले से था, और कोर के अंदर माई लैंग्वेज नाम का जो अपना वो है फाइल थी, डाउनलोड किया था अपन ने, वो भी मैंने क्या है डिलीट कर दिया। तो अब अपना जो फोल्डर है, मतलब जो अपना प्रोजेक्ट है, वो वैसा ही हो गया है जैसा कि अपना पहले से था। तो ये सारी चीजें अपन क्या है कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर भी अपन क्या है क्रेड लिस्ट में देखते हैं क्या क्या अपना एरर आता है। देखो ये सारी चीजें फाइलें अपने को नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या करेंगे अपन बनाएंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो जो अपने को लैंग्वेज से लेके आनी है उसका क्या कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। जैसे अपन लिस्ट वाली जो फाइल है अपनी, ये अपने को पता है कि ये सारी चीज अपन क्या करेंगे लैंग्वेज से लेके आएंगे। तो यहाँ कॉमा करके अगर आईडी में लिखता हूँ, आईडी ये आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा, लास्ट बार, और ठीक नहीं आ रहा। तो जो जो अपने लेबल हैं उनको क्या है लैंग्वेज से लेके आना, तो उनको क्या करेंगे अपन इस तरह से अपने को लिखना पड़ेगा कि दिस डॉट लैंग्वेज लाइन आईडी इक्वल टू जो भी अपना क्या है उसके अंदर की है, वो क्या करेंगे अपन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इंग्लिश के लिए बना लेते हैं, ठीक है ना, बाकी लैंग्वेज अपन क्या करेंगे बाद में लेके आएंगे। तो इंग्लिश के लिए बनाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इंग्लिश वाले फोल्डर में जाते हैं, LABELS डॉट LA सॉरी _LANG डॉट PHP फाइल बनती, मतलब जो भी आप फाइल का नाम बनाना चाहते हो वो, फिर अंडर स्कोर करके LANG लिखना है अपने को, जिसका मतलब है लैंग्वेज, और डॉट PHP मतलब ये PHP फाइल होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट करोगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक बताना, मतलब अभी मैंने लैंग्वेज का कुछ किया नहीं, हम सिर्फ चाह रहे हैं क्या कि जो अपना ये लिस्ट है, ये जो यहाँ पर जो भी अपने स्टैटिक कंटेंट दिया है, चाहे अपना ये यहाँ पर ऐड न्यू यूजर वाली बटन हो, है ना, या फिर अपन जो टेबल के जो कॉलम का नाम है वो अपना डायनेमिक उठ के आए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इनको डायनेमिक बना लेंगे कि ये अपनी लैंग्वेज फाइल से उठ के आएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं फर्स्ट नेम का भी, लास्ट नेम का भी, आईडी का भी। तो सिर्फ अपन क्या करते हैं, इंग्लिश वाले फोल्डर जो कि अपना पहले से बन के आता है उसमें जाते हैं, एक लेवल वाली फाइल बनाया अपने, और यहाँ क्या लिखेंगे LANG, और की का नाम देंगे, यहाँ लिखेंगे आईडी, और आईडी को आपको इंग्लिश में क्या लिखना है वो अपन क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। कुछ अपन ने अभी नहीं कराया है, लैंग्वेज को क्या है कुछ भी लोड नहीं कराया है, कुछ भी नहीं कराया है, सिर्फ अपने को लिखना है कि लैंग्वेज में लोड कैसे क्या कराते हैं, सॉरी मतलब इसके आईडी की जगह अपने को क्या लिखना है, ऐसे ही फर्स्ट नेम की जगह अपन को क्या लिखना है वो भी अपन क्या करते हैं लोड करा देते हैं। फर्स्ट नेम में गए और फर्स्ट नेम में क्या लिखना है FIRST और नेम, ये लिखना है। ऐसे ही लास्ट नेम को क्या दिखाना है यहाँ लास्ट नेम, ठीक ना। फिर देखो कौन सी चीज है अपनी, जेंडर है, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एड, लास्ट अपडेट और एक्शन। तो जेंडर, ईमेल, पासवर्ड, तो यहाँ लिखते हैं जेंडर, है ना, जेंडर, फिर ईमेल और पासवर्ड WRD पासवर्ड, फिर है क्रिएटेड एट इसको क्रिएटेड एट, यहाँ दिखाना क्या है वो राइट साइड लिखेंगे, और किस की में अपने को दिखाना है, जैसे एक एरे बनाते हैं नॉर्मल, वो अपने को क्या है लिखना है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पता नहीं, ये ठीक है, ये सही है, ऐसे लिखना है अपने को। और यहाँ क्रिएटेड एट ये हो गया, फिर है
लास्ट अपडेट, अपडेट, हाँ लास्ट अपडेट। सारी बटन का अपने को क्या है पहले बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ एडिट, एडिट वाली बटन में क्या लिखा रहेगा इंग्लिश में, एडिट इसको की दे देते हैं और दिखेगा अपना क्या है एडिट ऐसा। फिर अपन क्या करेंगे, डिलीट में क्या लिखा रहेगा, डिलीट लिखा रहेगा, इसकी की नाम डिलीट रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना इस पेज का लिस्ट ऑफ यूजर्स। लिस्ट ऑफ, देखो यहाँ इस की के नाम में स्पेस नहीं रहेगा। आप राइट साइड क्या कर सकते हो, स्पेस रख सकते हो, लेकिन की के नाम में आपको स्पेस नहीं रखना है। तो लिस्ट ऑफ यूजर्स और यहाँ लिस्ट ऑफ यूजर्स। फिर अपन क्या है ऐड न्यू यूजर वाली बटन, उसका भी बना लेते हैं। ऐड न्यू यूजर, सॉरी ऐड न्यू यूजर, और यहाँ पर लिख देते हैं ऐड न्यू यूजर। ये वाले पेज के सारे चीजें अपनी क्या है ट्रांसलेट हो गई है। अब देखो हिंदी को भी हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखेंगे। तो हिंदी को क्या लिखते हैं अपन, हिंदी, और हिंदी को जरूर अपन क्या करेंगे, इंग्लिश जब रहेगा तो इसमें हिंदी लिखेंगे, मतलब हिंदी में लिखेंगे। तो हम एक, इसका फायदा आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, बाकी आप कर सकते हो जो भी आप करना है ना, आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ हिंदी को अपन क्या करेंगे, हिंदी लिखेंगे बस। इंग्लिश को ENGLISH, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखेंगे ENGLISH, कैपिटल यहाँ कैपिटल G, कैपिटल E, पासवर्ड कैपिटल P। ये अपनी क्या है इंग्लिश वाली फाइल बन गई। सेम अपने को अगर दूसरी लैंग्वेज में बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरी लैंग्वेज में भी ऐड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक फाइल को अपन कॉपी करेंगे, कहां से, कोर फोल्डर से, जो अपन ने डाउनलोड किया है लैंग्वेज का, लैंग्वेजेस का अपन ने फोल्डर पूरा डाउनलोड किया है। कहाँ डाउनलोड है, यहाँ तो नहीं डाउनलोड, हाँ ट्रांसलेशन वाले में सिर्फ अपन क्या करेंगे, कोर फाइल को उठाएंगे और इसको क्या करेंगे अपन कोर वाले फोल्डर में अपन रख लेंगे, अपने कोर फोल्डर में जो अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ डायरेक्ट देखना कॉपी पेस्ट नहीं होता है, शायद यहाँ नहीं हो रहा है आप, लेकिन क्या कर सकते हो ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हो, या फिर अपन क्या करेंगे कॉपी करेंगे और जाएंगे अपना सी ड्राइव में htdocs, क्रैड डेमो और एप्लीकेशन, सॉरी हाँ एप्लीकेशन कोर, और यहाँ सिर्फ ये वाली फाइल रख देंगे। बाकी सारी फाइलों को आपको कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है अभी के लिए, जब तक आप सीख रहे हो तो मत करिएगा आप कॉपी। तो अपन कोर फोल्डर में माई लैंग्वेज वाली जो फाइल है वो अपनी क्या है इंपोर्ट हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। हालांकि अभी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने इस वाली फाइल को कहीं भी लोड नहीं कराई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाली फाइल को, इंडेक्स वाली पेज है, यहाँ पर लोड कराते हैं। तो क्या लिखेंगे लोड कराने के लिए, लोड कराने के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखता हूं मैं, इसको भी हटा देते हैं कमेंट में, लोड LOAD लैंग्वेज AU फाइल। ठीक, और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट LANG, है ना, फिर लोड। किस लैंग्वेज को लोड करनी है वो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो किस लैंग्वेज को लोड करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को लोड करनी है, और कौन सी फाइल लोड करनी है पहले वो लिखेंगे। तो लेबल्स वाली फाइल अपने को लोड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे पहले पैरामीटर में LABELS, ठीक है ना। और कौन सी लैंग्वेज में लोड करनी है अपने को, तो अभी सिर्फ एक ही लैंग्वेज है अपने पास ENGLISH, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को अपने को लोड कराना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमने इंग्लिश वाली फाइल को अपन ने लोड करा दिया। चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए आईडी और फर्स्ट नेम अपने आ रहे हैं, लास्ट नेम और ये सारी चीजें अपन ने क्या है नहीं लिखी है, तो हम इनको भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं की के अकॉर्डिंग जो हमने लैंग्वेज फाइल में बनाई। इसको पहले एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ, फिर अपन की चेंज कर देंगे। एक्शन का हाँ नहीं बनाया अपन ने, याद आ गया इससे, तो अपन एक एक्शन का भी बना लेते हैं। कहीं ऊपर नीचे भी आप रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्शन, और एक्शन कैसा दिखेगा,
CTIO। ठीक, फर्स्ट आईडी और फर्स्ट नेम तो पहले से इस तरह से लिखे हैं, आईडी और फर्स्ट नेम लिखे हैं। यहाँ अपने को लास्ट नेम लिखना है, तो इसको साइड बाय साइड खुल जाएगा क्या? ठीक, खुल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट नेम को यहाँ लास्ट नेम रखेंगे, जेंडर को जेंडर में, ईमेल को ईमेल में, पासवर्ड को पासवर्ड में, क्रिएटेड एट को क्रिएटेड एट, लास्ट अपडेट को लास्ट अपडेट, और एक्शन है लास्ट में लेबल, तो उसको क्या करेंगे, एक्शन। ठीक, तो ये हो गया अपना टेबल, अपनी डायनेमिक हो गई है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। टेबल अपनी क्या हो गई है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायनेमिक हो गई। अब अपना बचा है एडिट और डिलीट का बटन। तो देखो यहाँ एडिट और डिलीट के बटन में अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ स्टैटिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टैटिक ना देके अपन सेम ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, दिस डॉट LANG और लाइन यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह एडिट की जगह दिस डॉट LANG डॉट लाइन। और कौन सी लाइन अपने को लिखनी है, वो कौन सी, यहाँ एडिट वाली फाइल है ना, तो ये एडिट वाला, ये एडिट वाला। ठीक, और सेम अपन क्या लिखेंगे डिलीट के लिए भी, जो स्टैटिक अपन ने दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी, दिस डॉट LANG लाइन और डिलीट। ठीक, ये वाली जो की है वो यहाँ क्या करेंगे, पास करेंगे। ये कर दिया अपन ने डिलीट। चलिए इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए, फिर से खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गई एडिट और डिलीट वाली जो अपन ये देख रहे थे। एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा कि ये सारी चीजें वैसे ही आ रही हैं जैसी आ रही हैं कि नहीं, है ना। फिर ये लिस्ट ऑफ यूजर, इसको भी चेक करेंगे, तो जितना भी स्टैटिक कंटेंट उसको अपन चेंज करेंगे। तो लिस्ट ऑफ यूजर कहाँ लिखा, लिस्ट ऑफ यूजर देखिए यहाँ ये स्टैटिक कंटेंट लिखा है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, लोड कराएंगे दिस डॉट LANG फिर लाइन। ये लाइन कहां से उठ के आएगी, अपनी लैंग्वेज वाली जो फाइल है, कहाँ है लैंग्वेज, इंग्लिश की लेबल, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूजर, ये वाली लाइन अपनी उठ के आएगी। लिस्ट में गए, यहाँ सेम अपन क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है ऐड न्यू यूजर, जो अपन ने स्टैटिक दे रखा है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर चेंज कर, सॉरी ये टैग नहीं लगेगा क्योंकि ये PHP का ही। लिस्ट ऑफ यूजर की जगह अपना क्या आएगा, ऐड न्यू यूजर। ठीक है, ये वाला पेज देखते हैं अपना सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये वाले पेज अपना सही चल रहा है, और सारे लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हमने सारे लैंग्वेजेस को क्या है, चेंज करा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, लैंग्वेज वाली जो फाइल है हिंदी के लिए भी सेम बनाते। अपने को क्या हो करना पड़ेगा, हिंदी के लिए भी सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं, कहाँ, लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज के अंदर जिस भी लैंग्वेज को आपको बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर में गया, यहाँ लिखता हूँ हिंदी। ठीक, इस लैंग्वेज के नाम का अपने को क्या है, बनाना है। और सेम लैंग्वेज वाली जो फाइल है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और अपन हिंदी वाली फोल्डर में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी करेंगे, कट नहीं। लैंग्वेज का नाम डायनेमिक नहीं हुआ अभी, हाँ नहीं हुआ है, मेरे को पता है ना। तो अभी क्या है, हमने फिक्स कर दिया है कि लैंग्वेज जो लेवल फाइल है वो कौन सी लोड होगी, इंग्लिश वाली लोड होगी। ठीक है ना, अभी यहाँ हिंदी अगर लिख देंगे तो हिंदी वाली लोड होने लगेगी। ठीक है, और फिर उसको अपन क्या करेंगे, चेंज कराएंगे कि जब क्लिक हो तो चेंज हो, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमने इंग्लिश वाली लोड कराई, तो इंग्लिश ही आ रहा है सब जगह। अब क्या करा है, हमने हिंदी वाले फोल्डर में सेम फाइल को कॉपी किया है, और यहां पर अब अपने को लिखना है हिंदी में क्या इसको लिखना है। ठीक है, तो हिंदी में अपने को क्या लिखना है वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो आईडी को आईडी लिखना है, तो ये टाइप हिंदी में गया मैं ID। ठीक, ये हो गया अपना हिंदी में ID। ठीक ना, फर्स्ट नेम पहला नाम। ठीक है, थैंक यू। शुक्ला जी मेरे को दे रहे हैं लिख के, लास्ट नेम अंतिम नाम, इसको कॉपी आगे, ईमेल ईमेल पासवर्ड। चलिए ठीक है, मैं कर लूंगा ना, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, कॉपी करके रखना। क्रिएटेड एट को क्या लिखेंगे, चलिए इसी में लिख लेता हूँ, क्रिएटेड एट 88 का एट वाइट एट बनाया गया, सॉरी बनाया गया, तो गेम जैसा हो गया है। अंतिम सुधार, लास्ट अपडेट, लास्ट अपडेट, एडिट सुधारें, डिलीट हटाएं,
लिस्ट ऑफ यूजर, लिस्ट ऑफ यूजर्स, यूजर की सूची, लिस्ट ऑफ यूजर, नया यूजर जोड़े। हिंदी को यहाँ हिंदी लिख देते हैं और इंग्लिश को इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश। एक्शन को क्या हिंदी में बोलेंगे, एक्शन। ये अपनी क्या हो गई है, हिंदी का अपना लोड, सारी अपने लेबल बन गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ क्रड में गए, जैसे लोड लैंग्वेज का है, इंग्लिश का लोड करा रहे थे, जैसे ही अपन क्या करेंगे, हिंदी करेंगे, तो ये देखिएगा सारी जो लैंग्वेजेस है अपनी वेबसाइट क्या है, किसमें चेंज हो गई है, इंग्लिश वाले चेंज हो गई। अभी ये हिंदी इंग्लिश ये अपन ने नहीं किया है, इसको भी कर लेते हैं ऊपर। जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे कि लेबल कहाँ से लोड कराए, वो हिंदी वाले फोल्डर से लोड कराए। यहाँ अपन क्या देते हैं कि कौन सी फाइल, और यहाँ कुल मिला के अपने को देना पड़ता है कौन सा फोल्डर, है ना। तो अगर इंग्लिश वाले फोल्डर से अपने को लेबल लोड कराना है तो इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ हिंदी वाले को लोड कराना है तो हिंदी लिख देंगे अपन यहाँ। ठीक है, लिस्ट वाले में चलते हैं, यहाँ इंग्लिश हिंदी को भी अपन क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो दिस डॉट लैंग लाइन, और यहाँ हिंदी, सेम वाली इंग्लिश, सच यहाँ तो स्मॉल ही है। देखो, तो अपने को क्या है, इंग्लिश में अगर जाना है तो इंग्लिश वाला यहाँ करेंगे, है ना। मतलब अभी क्लिक वाला काम नहीं कर रहा है क्योंकि अपन ने फंक्शन नहीं बनाया, कुल मिला के फंक्शन वाला सही नहीं किया है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रड में जाओगे, आपको किस फोल्डर से कौन सी फाइल को लोड करानी है वो अपन ने यहाँ पर लिखी है। तो अपन अगर ENGLIS से इंग्लिश वाले फोल्डर, ये जो अपना फोल्डर है, इससे लोड कराना हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इंग्लिश लोड करा देंगे। ठीक है ना, जो भी फोल्डर अपने को लोड कराना है तो ये इंग्लिश में सारी चीजें आ जाएंगी, और अगर यहाँ पर लिख देंगे अपन हिंदी, तो ये क्या करेगा, अपना लोड कराएगा कहां से, हिंदी वाली फाइल से लोड कराएगा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अपन, इस वाली जो अपने दो एंकर लिस्ट है, जो कि अपने को कौन सा URL देती है, नोटपैड में देखो URL में कौन सा, क्रड में सेट लैंग्वेज नाम का अपना जो फंक्शन है वो लोड कराती है, और उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश पास करती है। इंग्लिश वाली बटन जो है वो इंग्लिश पास करेगी, हिंदी वाली हिंदी पास करेगी। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो फंक्शन है अपना सेट लैंग्वेज में, यहां पर क्या करते हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं जो कि अपने को क्या करेगा, वो वाली चीज याद रखेगा। तो अपन याद वाली जो चीज क्या है उसको सेट कर देते हैं सेशन में। तो हम क्या लिखते थे, जब PHP का नॉर्मल PHP अपन यूज करते थे तो क्या लिखते थे, अपन लिखते थे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है ना, तो चूंकि अपन ने क्या किया है, सेशन वाली लाइब्रेरी को पहले से लोड करा दिया है, तो हमको अब सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सेशन $अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ की का नाम जो भी की आप देना चाहो, यहाँ क्या कर देते हैं अपन, LANG लैंग्वेज लिख देते हैं, की का नाम लैंग्वेज। और जो भी लैंग्वेज यूजर क्या है अपना इनपुट करा रहा है, मींस जिस भी लिंक में क्लिक करेगा वो या तो इंग्लिश लेके आएगा या तो हिंदी लेके आएगा। ठीक है ना, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेट करा देते हैं। ठीक है, और अपन सेम क्या करते हैं, इसी यूजर को रीडायरेक्ट कर देते हैं इसी पेज में, है ना। अपन यही वाले पेज में क्या कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं। ये वाली लाइन हटा देता हूं मैं। तो ये लैंग्वेज सेट हो गई है और अपन क्या करते हैं, इसी पेज में रीडायरेक्ट कर देते। ठीक, तो अपना यहाँ पर इंग्लिश हिंदी सेट हुआ है कि नहीं हुआ है सेशन में। ये वाले सेशन में कैसे चेक करेंगे, तो अपना कौन सा फंक्शन अभी कॉल हो रहा है, इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है ना। तो इंडेक्स फंक्शन में जाके चेक कराएंगे कि अपना सेशन में जो वेरिएबल हम सेट कर रहे हैं वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इको $अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पर क्या नाम है उसका, LANGAUGE लैंग्वेज की का नाम। यहाँ इको करा के देखते हैं सेट होता है कि नहीं, है ना। और डाई लिखूं कि नहीं लिखूं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अपन जरूर कुछ कर देते हैं, इको
बी आर टैग लिख देते हैं तो एक लाइन नीचे आएगी। ठीक, तो देखिए अभी क्या है, इंग्लिश सेट है। ठीक, हिंदी में क्लिक कर देता हूं तो क्या है, हिंदी सेट हो जाता है। फिर इंग्लिश में सेट करता हूं तो क्या है, इंग्लिश सेट हो जाता है। और अपन क्या है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर पहली बार पेज में आते हैं, मैं क्या करता हूं, ब्राउजर को क्लोज कर देता हूं। मैंने ब्राउजर को क्या किया, क्लोज किया, तो क्या है, हट जाना चाहिए अपना, है ना। क्रड वाले फंक्शन में जाता हूं तो अभी भी नहीं हटा है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, अपने को इंग्लिश दे रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या है, अपने को इंग्लिश दे रहा है जो पहले दोबारा सेट है। तो इसको दूसरे ब्राउजर में मैं ओपन कर लेता हूं जहां पर सेट नहीं, तो वो अपने को एक एरर देगा, एडिट फायरफॉक्स। दूसरे ब्राउजर में या प्राइवेट विंडो में भी मैं खोल सकता था ना। देखो यहां पर क्या है, एरर दे रहा है क्योंकि अपने सेशन में हमने कोई भी वेरिएबल वैल्यू जो है वो सेट नहीं कराई। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक बटन में क्लिक कर दोगे, चाहे मैं हिंदी क्लिक करूं या इंग्लिश क्लिक करूं। अभी इसमें ध्यान मत दीजिएगा कि ये चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अपन क्या करते हैं, इसमें क्लिक करके अपन सिर्फ सेट करा रहे हैं सेशन में कि वो वैल्यू सेट हो जाए। वैल्यू क्या है वहां पर सेट हो जाए। अपन क्या करते हैं, एक प्राइवेट विंडो को फिर से क्लोज करते हैं, नया विंडो ओपन करते हैं, तो क्लोज कर दीजिए, नया फिर से प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं। और यहाँ पर देखो अभी क्या है, अपनी एरर आ रही। तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। तो ये तो अपना तरीका हुआ किसका, पीएचपी वाला, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोडिग्नेटर का यूज करके भी सेशन सेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस डॉट सेशन, और यहां लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम सेट यूजर डेटा। और जो अपन क्या कर रहे थे, की दे रहे थे, यहाँ पर देखो अपन यहाँ की दे रहे थे, उस की को क्या देंगे अपन यहाँ पर, और जो वैल्यू अपन यहाँ पास करा रहे थे वो वैल्यू भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पास कराएंगे। तो अब देखते हैं अपने को लैंग्वेज वाला जो वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपने को सेशन में लैंग्वेज मिलना चाहिए, तो अपना क्या है, मानेंगे कि सही। क्रेड किया, इंग्लिश अपन ने सेट कराया, तो देखो हिंदी हुआ, फिर इंग्लिश हुआ। तो क्या होता है कि अपन चाहे ऐसे सेट करा दो जो अपन ने, चाहे आप ऐसे सेट करा दो, चाहे कोडिग्नेटर का यूज करके आप ऐसे सेट करा दो, दोनों उसका काम सेम ही रहता है, ठीक है ना। और अपने को गेट करना हुआ, जब अपन क्या करते हैं, यहाँ गेट करते हैं, तो या तो ऐसे गेट कर लो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ सेम लाइन कमेंट करके, यहाँ सेम लाइन लिख सकते हो, दिस डॉट सेशन, और यहाँ वहां सेट यूजर डेटा लिखे थे, यहाँ सिर्फ लिखोगे यूजर डेटा और उस की का नाम। उस की का नाम अपन वहां की क्या दिए थे, लैंग्वेज। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार लैंग्वेज क्या करेंगे अपन, करेंगे और इको कराया है तो सेम अपने को क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू देगा। हिंदी करोगे तो हिंदी देगा, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश देगा। लेकिन इसका एक अपने को फायदा क्या मिलेगा वो देखते हैं। क्रड हुआ, अब इसको मैं प्राइवेट विंडो क्लोज करा दिया और अपन क्या कराते हैं, एक प्राइवेट विंडो फिर से ओपन कराते हैं और यहाँ कर देते हैं अपन पेस्ट। तो देखो यहाँ अपने को उसने एरर नहीं दिया, भले ही उसने कोई भी वैल्यू इको नहीं कराई है, पर अपने को कोई भी एरर भी नहीं दिया है। अगर हम इको सेशन ऐसे लिखते हैं तो वो क्या करता है, अपने को एरर देगा, क्योंकि अपने को कोई भी इंडेक्स नहीं मिला है उसका। देखो यहाँ पर एरर देगा कि अपने को उसने, आपने कोई भी वैल्यू सेट नहीं कराई। लेकिन कोडिग्नेटर का सेशन यूज करने का आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप इस एरर से बच जाओ, है ना। अगर होगा तो वो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि अगर उसने अभी, दो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि अगर उसने अभी कोई भी सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, हम इंग्लिश सेट कराएंगे, इंग्लिश, ठीक है। तो अभी क्या है, चूंकि सेट नहीं है तो यहाँ क्या लिखेगा, इंग्लिश, ठीक है ना। और अगर सेट होता, भले ही इंग्लिश सेट होता तो यहाँ इंग्लिश दिखाता, और हिंदी सेट होता तो क्या होता, हिंदी दिखाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा ले। तो यहाँ यूजर LANG नाम का एक वेरिएबल क्या है, अपन ने सेव करा लिया, ठीक है। और अब क्या होगा, तो दिस डॉट लोड हिंदी, है ना, इसकी जगह अपन क्या करेंगे, जो भी अपने सेशन में सेट है, या फिर नहीं सेट है तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, उसको क्या करेंगे अपन यहाँ पर
पर लोड करा देंगे, मतलब यहां पास कर देंगे एज अ सेकेंड पैरामीटर। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी अपन ने सेशन में इंग्लिश या हिंदी जो भी अपन ने सेलेक्ट किया था लैंग्वेज, वो अपनी क्या है, डायनेमिक हो जाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, अभी क्या है, हिंदी है तो हिंदी में दिखा रहा है, इंग्लिश में आप क्लिक करोगे तो क्या है, इंग्लिश दिखाएगा, ठीक है ना। और आपको हिंदी में स्विच करना है तो आपको हिंदी यहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में इंग्लिश यहां पर लिखा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा अपना गलत है, यहाँ पर हिंदी तो ठीक है, इंग्लिश कुछ होना चाहिए, उसको देख लेंगे। तो कुल मिला के अपना क्या है, इंग्लिश जब आप चेक कर रहे हैं तो इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आप कर रहे हैं तो हिंदी आ रहा है। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आया है कि हम क्या करते हैं, कैसे डायनेमिक करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन एक लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, और अगर उस यूजर ने, मतलब अगर क्लाइंट है अपना या फिर अपने माइंड में ऐसा सेट है कि फ्यूचर में चल के ये एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में वेबसाइट क्या होगी, अपडेट होगी, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले से डायनेमिक रखते हैं। मतलब लेबल को किसी एक लैंग्वेज में पहले सेट कर लेते हैं। मतलब हर चीज क्या है कि एक लैंग्वेज फाइल, जैसे इंग्लिश में अपन बना रहे हैं तो पहले इंग्लिश में डायनेमिक अपन सेट कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे, सिर्फ एक वो लगाएंगे क्या, कि अपन सेशन में सेट करा देंगे लैंग्वेज कि जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया है वो अपना सेट हो जाएगा सेशन में। और क्या होगा, उस सेशन के थ्रू गेट कर लेंगे कि उसने कौन सा सेट किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या है, फाइल लोड कराएंगे, है ना। अपन लेबल वाली फाइल लोड करा रहे हैं तो सारे लेबल दिख रहे हैं, वैलिडेशन वाली फाइल लोड कराएंगे तो सारे वैलिडेशन लोड होंगे, है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया, मतलब कितना परसेंट आया वो देख लेंगे अपन, और कुछ भी आपको डाउट होता है वो भी अपन क्लियर करेंगे। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया ये पूछ रहा हूं, कि अपने को लॉजिक क्या है वो समझ में आया कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसमें भी कोऑर्डिनेटर में भी, तो उसमें क्या होगा, अपने को और सेशन वाला जो चीज है वो थोड़ा और क्लियर होगा, है ना। और लैंग्वेज वाला भी अपन लेके चलेंगे, शुरू से ही लेके चलेंगे। अभी क्या है, मैंने बीच में बताया कि ये पहले ये अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपन लिख के रखे थे पहले से, है ना, फिर अपन ने चेंज किया है। तो अपन शुरू से ही लेके चलेंगे कि अपन लैंग्वेज सेट करके रखें पहले से, जो अपन फ्यूचर में क्या है कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है, आप सिर्फ क्या करो, यहाँ उस लैंग्वेज नाम का फोल्डर क्रिएट करो, और जो भी आपने इंग्लिश के लिए बनाया है सेम आप हिंदी के लिए बना दो, सेम आप किसी और लैंग्वेज के लिए बना दो। तो क्या होगा, आपका जो लैंग्वेज है या वेबसाइट है वो क्या होगी, डायनेमिक हो जाएगी, और वो जो भी आप सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेरी हो आप लोग बिल्कुल, मतलब इसमें संकोच करने वाली बात ही नहीं है, तो आप पूछ सकते हो, है ना। और अपन कल मिलते हैं, और अगर इसकी कोई क्वेरी होगी तो वो अपन देखेंगे, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें अपन करके देखेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद देखेंगे कि अपन को काहे की वेबसाइट बनानी है, जो आप बोलोगे वो बना दो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।